हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी है 1948। तो ये गठन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1946। तो ये आपको होता है 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था। तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी। ये दिया था आपको 26 नवंबर 1949 को। मतलब भारतीय संविधान को संविधान सभा कब अंगीकार किया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब पूछेगा आपको पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। और कहेगा अंगीकार कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ऑप्शन ए है भाग 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। अब 22 भाग है। भारतीय संविधान कितने भाग है, 22। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी है संविधान सभा द्वारा। तो ये हुआ था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ। इसमें क्या करें आपको कि भारतीय संविधान लागू हुआ, मतलब पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। तो 26 नवंबर 1949 और लागू किए या पूर्ण रूप से लागू किए तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में सदस्य थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे लिखने वाले में। ऑप्शन है 380, ऑप्शन बी है 389, ऑप्शन सी है 299, ऑप्शन डी है 300। इसमें थे 299 थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है, कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये है आपको 395। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान है ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है लचीला तथा कठोर, ऑप्शन डी है उससे कोई नहीं। तो भारतीय संविधान नहीं ज़्यादा लचीला है, नहीं ज़्यादा कठोर है। ये लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का प्रधान होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान आपको राज्यपाल होते हैं और केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। राज्य सरकार पूछ रहा है इसलिए राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। कौन बना, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार की इकाइयाँ हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो आपको ये तीनों से मिलकर बनता है क्या, सरकार की इकाई क्या है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों भाग है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का छठा भाग है। भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है, तो ये है आपको राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्यों से, भाग 6। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है। 163 से 164 मतलब किसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका होगा, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के छठा भाग के अनुच्छेद 153 से 162 संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित। किससे संबंधित है, राज्यों के
राज्यपाल से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित है, मतलब 166 किससे संबंधित है, 166 किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन सी, राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 223 में उल्लेख है, मतलब अनुच्छेद 223 में क्या उल्लेख है, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया है। किसमें, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किसमें किया है, अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 167 संबंधित है, अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है, तो ये है आपको मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के से संबंधित। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 196 से 122 तक में उल्लेख है, 196 से 122 में क्या उल्लेख है, तो ये है राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित। नेक्स्ट है कि केंद्र की संघ सूची में विषय है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार, मतलब कितने विषय है, ये 97 है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी सूची किससे संबंधित है, दूसरी सूची में अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है आपको केंद्र सरकार से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 22। नेक्स्ट है कि तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है, तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनने का अधिकार है, प्लस किस पर, इस समवर्ती सूची पर किसको अधिकार है कानून बनाने का, ये है आपको संसद और विधानमंडल दोनों को, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन किसी एक बात पर कॉन्ट्राडिक्ट होगा दोनों का कानून, तो किसका मान्य होंगे, केंद्र सरकार का मान्य होंगे। नेक्स्ट है, बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो यह है कितना, 243। बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243। लोकसभा कितना है, यह है 40। राज्यसभा कितना है, यह है 16। तो आप याद रखिए बिहार में लोकसभा कितना है, 40, राज्यसभा कितना है, तो 16, और विधानसभा कितना है, 243, और विधान परिषद कितना है, 75। इतना याद रखना। नेक्स्ट है, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो ये आपको राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर लगाते हैं राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संचालन करेंगे, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने, ये बना था जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, किसके तहत नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 164 के ए के तहत, ये याद रखेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री होता है सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख पारदर्शिता और विधानसभा का नेता, उपयुक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का विधानमंडल बना है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो बिहार में विधान परिषद है, इसीलिए बिहार में तीनों होगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद सीट कितना है, 75। विधानसभा का 273, कितना है, 273। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था, ये था आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे, बिहार उड़ीसा जब एक ही में थे तो इसका पहले सभापति कौन थे, ऑप्शन ए है राजीव रंजन प्रसाद, ऑप्शन बी है रंजन धारी सिंह, ऑप्शन सी है बालन मोंडे, ऑप्शन डी है सदानंद सिन्हा। इसका आंसर होंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं,
बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। यह ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राम दयालु सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड चेम्बर। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधिक्षण का अधिकार होता है? किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये होता है आपको 227 के तहत। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे 7 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 7 फरवरी, सॉरी ये हुआ था आपको 9 फरवरी 1916 को। कब हुए थे? 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट देखते हैं कि उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण का आरक्षण का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसके तहत है? इसका हो जाएंगे ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है? राज्य का राज्यपाल किसके तहत नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए हो जाएंगे अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य के विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है? किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य का अधिकतम कितना हो सकता है? ये 500 हो सकता है और किसी राज्य में 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन बी 2 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल 1912 को, ऑप्शन डी है 4 अप्रैल 1912 को। तो इसका आंसर हो जाएंगे 1 अप्रैल 1911 को। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में राज्य के नीति से तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी है गांधीवादी आदर्श के अनुसरण लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान के संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक में। आपको ये नहीं कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था आपको सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, ये कहा जाएगा तो उसका हो जाएगा राजस्थान। लेकिन आपको कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद जो बिल पारित हुआ उसके बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो ये हुआ था आपको कर्नाटक में। ध्यान रखिए, यहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा। आगे देखते हैं कि प्रत्येक विधायकों को कितने बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किस संशोधन के तहत? तो ये क्या था आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ये है आपको संसद को। किसको है? संसद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? ऑप्शन ए जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है भू राजस्व, ऑप्शन डी है कारागार। तो ये तीनों है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन ए राज्य सूची में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज प्रदान करता है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है कि
कि पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास। ऑप्शन सी है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ये किसका कहता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? किसके तहत शपथ लेते हैं? ये तीसरी अनुसूची के तहत राज्य विधायक के प्रति शपथ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।